अस्सलाम वालेकुम। इजी उर्दू लेसन। इजी तरीके से उर्दू सीखने के लिए आप तैयार हैं? हम चलते हैं कंप्यूटर की तरफ और मुझे उम्मीद है कि आप पेन और कॉपी लेकर तैयार हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद रब्बी ज़िदनी इल्मा। इजी उर्दू लेसन नंबर 29। खैर मकदम करते हैं आपका। आज हम बहुत ही दिलचस्प सबक पढ़ने जा रहे हैं और कुछ जुमले भी। देखिए, हमने वाव की बहुत सी आवाज़ों के ऊपर बात की है कि वाव वो भी पढ़ा जाता है, वो भी पढ़ा जाता है। उसी तरीके से एक वाव ऐसा भी है, लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता। जैसे इंग्लिश में कुछ अल्फाज साइलेंट होते हैं, तो उर्दू में भी कुछ अल्फाज साइलेंस होते हैं, यानी वो लिखा तो जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा। उसको वावे मादुला भी कहते हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं उसके ऊपर हम ना जाएंगे, क्योंकि हमको बहुत आसानी से उर्दू सीखना है। हम सिर्फ इजी ज़ुबान में यही कहेंगे कि कुछ अल्फाज उर्दू में ऐसे भी हैं कि जो लिखे जाते हैं और पढ़े नहीं जाते। तो देखिए, एक लफ्ज़ है, यहाँ पर मैं आपको लिख कर दिखाता हूँ। ये ख़ै है, अगर इसको पढ़ा जाए तो खो पढ़ा जाएगा। ज़बर है तो खौ पढ़ा जाएगा। पेश है तो खू पढ़ा जाएगा। लेकिन ये देखिए, ये ख़ुआब नहीं होगा, ये होगा ख़्वाब, सिंपल ख़्वाब। ये वाव जो है वो साइलेंट हो जाएगी। और ज़्यादातर ये जो साइलेंट वाव होती है, उसके पहले ये जो ख़ै है वही आता है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जहाँ कोई चेंजेस होगा हम बता देंगे। तो आइए चलते हैं, ऐसे अल्फाज पढ़ते हैं जिनके अंदर वाव है लेकिन वाव साकित है, यानी साकिन है, वहाँ पर सुकूत है, साइलेंस है, वो पढ़ा नहीं जाएगा, सिर्फ लिखा जाएगा। तो ख़ै वाव अलिफ पे ख़ाब, ख़ै वाव अलिफ जीम है, ख़्वाजा नहीं ख़ाजा। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए, यह खुराक है। उसी तरीके से वाव के बाद यहाँ पर अलिफ नहीं है, इसके लिए इसको खुराक पढ़ा जा रहा है। लेकिन यहाँ पर दोनों में देखिए वाव के बाद अलिफ है, तो इसके लिए इसको बिल्कुल साइलेंस किया जा रहा है। तो इस बात पर भी आप नोट करें। खुशी, देखिए ये वाव पढ़ा जा रहा है क्योंकि इसके बाद अलिफ नहीं है। खुर्शीद, खुशनुमा, यहाँ पर देखिए ख़ै है और फिर वाव के बाद अलिफ है, तो इस वाव को नहीं पढ़ा जाएगा। दस्तरखान, दस्तरख्वान नहीं पढ़ेंगे, दस्तरखान। यहाँ पर पढ़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पहले ख़ै है लेकिन बाद में अलिफ नहीं है। खैर खा, देखिए यहाँ पर अलिफ है, खैर खा। दरखास्त, दरख्वास्त नहीं, दरखास्त। खुर्तबीन, तनख्वाह, खांचा। ये अलिफ, ये वाव नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि उसके बाद अलिफ है। यहाँ कुछ निशानी भी होती है, आपको समझ में आ जाएगा। अक्द खानी, खीश, खुद पसंद। असल में ये इसी तरह से है, देखिए आपको मैं और आसान तरीके से इसको समझाऊं कि जिस तरीके से इंग्लिश में वावुल होते हैं ए, ओ, ई, यू, आई, उसी तरीके से उर्दू में भी वाव, ये और अलिफ, इनको भी वावुल कह सकते हैं आप। तो ये आवाज़ क्या करते हैं, ये अलिफ आ का आवाज़ निकालता है, ये की आवाज़ निकालता है, वाव का आवाज़। लेकिन ये दोनों अगर एक जा हो जाएं तो एक साइलेंट हो जाएगा। तो उसी तरीके से देखिए, यहाँ पर वाव है लेकिन उसके बाद अलिफ भी है, तो इसके लिए ये वाव साइलेंट होता है। तो यहाँ पर भी देखिए वाव के बाद ये ए है, तो इसको वाव नहीं पढ़ा जाएगा बल्कि डायरेक्ट कहा जाएगा खीश। खुद पसंद, खुद कशी, खुदकशी। खुदबीन, खुद मुख्तार, खुश नसीब, खुशगवार।
تو यहाँ पर उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी बात। एक मर्तबा फिर मैं आपको और आसान करके बताना चाहूँगा। ये जो साइलेंट वाव होता है, जब उसके बाद अलिफ हो या ये हो तो ये साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर ख़ाफ पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर देखिए दाल है, कोई अलिफ और ये नहीं है तो इसको पढ़ा जाएगा खुद पसंद। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ जुमले भी हैं, उसको भी हम पढ़ते हैं, उसके बाद कुछ 1-2 जुमले लिखेंगे भी। तो अभी जैसे हमने गुज़िश्ता कहा था कि अब जुमले बड़े हो जाएँगे, तो ये बड़े जुमले हैं, इनको लिखना भी ज़रूरी है, आपको पढ़ना भी ज़रूरी है। तो चलिए पढ़ते हैं। नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं, ख्वाब नहीं ख्वाब। नबियों के ख्वाब सच्चे होते हैं। खुशबू का इस्तेमाल सुन्नत है। यहाँ वाव पढ़ा जाएगा क्योंकि इसके बाद अलीफ ये ऐसा कुछ नहीं है। खुशबू का इस्तेमाल सुन्नत है। ख्वाजा गरीब नवाज ने हिंदुस्तान में इस्लाम की तबलीग फरमाई। दस्तरखान पर खाना तनावुल करना सुन्नत रसूल है। खुर्शीद रोज़ाना मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। यहाँ पर एक नुक्ते की तरफ और मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा, वो ये है कि यहाँ पर आपने अगर नोट किया है तो देखिए यहाँ पर ख़ै है और वाव है, लेकिन अलिफ नहीं है, तो हम पढ़ रहे हैं खुशबू। यहाँ पर देखिए गरीब नवाज, नून के बाद वाव है, लेकिन यहाँ ख़ै नहीं है, तो इसके लिए ये भी वाव पढ़ा जाएगा। तो इसको इस तरीके से नोट रखिए आप कि आपको साइलेंट उसी वक्त करना है कि एक तो ख़ै हो और इसके बाद वाव के बाद कोई और वावुल हो, अलिफ हो या ये हो। तो यहाँ पर कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई आपको सवाल है या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं। तो हम कहाँ थे? दस्तरखान पर खाना तनावुल करना सुन्नत रसूल है। खुर्शीद रोज़ाना मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है। खुशामद पसंद लोग अपना सारा विक़ार खोते हैं, यानी जो लोग अपने आप को ही पसंद करते हैं, यानी अपने आप को बड़ा समझते हैं, तो वो लोगों के नज़रों में गिर जाते हैं। ताजमहल खुशनुमा इमारत है। आपसे दुआ की दरख्वास्त है, दरख्वास्त नहीं दरख्वास्त पढ़ेंगे इसको। मेहनती लोग हमेशा खुश रहते हैं। अक़्द ख़ानी के बाद छुआरे तक़सीम होते हैं। अक़्द ख़ानी, ख़ान यानी पढ़ना, यानी निकाह पढ़ना, निकाह पढ़ने के बाद। आज मौसम बड़ा खुशगवार है। तो आपने कुछ जुमले बड़े भी देखे। अब यहाँ पर हम कुछ ऐसे अल्फाज लिखते हैं जिनमें आपको वाव जो है वो साइलेंट करना है। ख्वाब, तन्हा, अक़्द ख़ानी। उसी तरीके से कोई एक बड़ा जुमला हम लिखते हैं, यही लिखते हैं दस्तरखान पर खाना तनावुल करना सुन्नत है। दस्तरखान पर खाना तनावुल करना सुन्नत रसूल
ہے، یہ جو ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، سواد لکھا ہے ہم نے چھوٹا۔ تو دیکھا آپ نے جملے بڑے ہو رہے ہیں، ساتھ ساتھ کچھ گرامر بھی چل رہا ہے۔ آگے آگے آپ کو پیراگراف پڑھنے کے لیے دیا جائے گا، اور بیچ میں اگر کوئی اور گرامر ہو تو بھی بتائیں گے انشاءاللہ۔ امید ہے کہ آپ بہت اچھی طرح اردو سیکھ رہے ہیں۔ آلموسٹ ہمارا اردو کا کورس ہے وہ اختتام پر چل رہا ہے، کچھ اور اسباق ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کو پوری طرح اردو پڑھنا اور لکھنا آ جانا چاہیے۔ اس طرح ہمیں امید ہے کہ آپ لکھ بھی رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور جتنا آپ پریکٹس کریں گے اتنا آپ سیکھیں گے۔ تو ملتے ہیں اگلے لیسن میں، شکریہ۔ ہاں تو حضرات، آج کا سبق امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ کاپی رائٹنگ کریں گے اس کی بھی امید مجھے ہے، اور جتنا آپ لکھیں گے اتنا آپ سیکھیں گے۔ تو اگر کوئی پرابلم ہے، اگر کوئی چیز پوچھنا ہے، یا یہ کتاب آپ کو چاہیے، تو آپ ہمیں کمنٹ کر سکتے ہیں، اور ان ویڈیوز کو آپ دوسروں تک بھی شیئر کریے تاکہ دوسرے بھی لوگ اس کو سے استفادہ حاصل کریں، اور خصوصاً مسلمان ہی نہیں بلکہ ہمارے جو ملک نواسی ہیں، SC ST OBC، ان کو بھی جو اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کو بھی آپ شیئر ضرور کریے۔